स्वागत है दोस्तों। आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है CPLOs और LC के कमेंट्स का। तो वो हम इसमें जो हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें जो कमेंट्स आते हैं उनसे का वीडियो हम बनाते हैं, जिससे कि जो सब्सक्राइबर नहीं हैं उनके पास भी हमारा वीडियो पहुंच पाए और उनको कुछ नॉलेज मिल पाए। और जो आंसर है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में दिया जाता है। व्यूज़ और सब्सक्राइब के चक्कर में कोई भी आपको नेगेटिव कमेंट नहीं दिया जाएगा। इससे पहले 13 डिस्कशन हो चुके हैं, आज है 14वां डिस्कशन। तो आइए क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट्स में। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रकाश चंद जी ने। इन्होंने पूछा है, क्या आपके गांव में CPLO को सीटिंग पैलेस मिल गई है? टाइमिंग क्या है? देखो, टाइमिंग का तो अभी तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना किसी को बोला गया है मेरे ब्लॉग से। हाँ, इतना ज़रूर बोला गया है कि आप एक लेटर लिखिए और उसमें सरपंच को आप वो लेटर दे के आना। उसमें बोलना है कि ये मेरा नाम है, मैं इस गांव में सेलेक्ट हुआ हूँ और इस पोजीशन पे सिलेक्ट हुआ हूँ। आप एक जो उसकी कॉपी है वो सरपंच को साइन करवा के और एक कॉपी उस पर रिसीव करवा के अपने पास रखनी है और फिर वो वहाँ पे वीडियो ब्लॉग में सबमिट करनी है। तो ये बोला गया है। अगर सरपंच मना करता है तो भी BDPO को सूचित करना है कि वो बैठने के लिए मना कर रहा है। तो आपको एक से दो बार सरपंच के पास जाना है। वो क्या कहता है क्या नहीं, हो सकता है कि वो आप फर्स्ट टाइम जाएं, वो बोले कि हाँ मैं देखता हूँ, बात माइंड से क्या पता निकल भी जाए, तो आप उनको दूसरी बार रिमाइंडर कीजिएगा। क्या इन्फॉर्मेशन आती है वो आप अपने वीडियो को बताइएगा। तो CPLO को जो सीटिंग है वो जल्द ही मिलने वाली है और काफ़ी टाइम हो गया है भर्ती को रिजल्ट आए हुए, तो सरकार कुछ ना कुछ अब जल्द ही करने वाली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है, सर मेरी ID नहीं बन रही है LC की। पहले का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना फॉरगॉट हो रहा है, ना ही अनऑथराइज दिखा रहा है। हाँ दोस्तों, ये काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स पहले सक्षम में या कहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए गवर्नमेंट में अप्लाई किया हुआ है, तो उनकी ID दिखा रहा है कि ये आपकी पहले से बनी हुई है और उस पर फॉरगेट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। तो इससे रिलेटेड अगर जो इशू है तो वो सॉल्यूशन आपका जेड क्रीम करेगा। जेड क्रीम जो हायर अथॉरिटी है उनसे बात करेगा, क्या डिसीजन आता है वो आपको अपना जेड क्रीम बता देगा। क्योंकि कल हमारे भी ब्लॉक में एक ऐसी कैंडिडेट था जिसकी ये प्रॉब्लम आई थी, वो मेरे सामने ही था। फिर उन्होंने जो जेड क्रीम था उन्होंने हायर अथॉरिटी से क्या डिस्कस किया, तो वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं। नेक्स्ट पूछा है, ये गवर्नमेंट नहीं नौकरियों को बचाना है तो BJP को भगाना पड़ेगा। भाइयों, वी हैव ओनली any right at this time with right to right person, right politician। अभी टाइम है बच्चों अपने आप को, वरना किसी का कुछ नहीं होने वाला है। देखो दोस्तों, पता तो मुझे भी नहीं है रियलिटी में कि क्या होगा क्या नहीं। गवर्नमेंट ने जॉब निकाली है, 2 एग्ज़ाम लिए हैं, तो फ्यूचर तो अच्छा ही होगा। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है प्रोसेस आपका स्लो चल रहा है बिल्कुल लोकसभा चुनाव के कारण, वरना इसका पूरा डिसीजन अब तक आ जाता। SOP ज़रूर आएगी कि किन से क्या काम करवाना है। और आपको पता ही होगा कि सभी डिस्ट्रिक्ट में बोला गया है कि आप अपनी बैठने का अरेंजमेंट कीजिए, सरपंच को इन्फॉर्म कीजिए कि ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुआ है। तो और नौकरी बचाने का तो गवर्नमेंट ने तो नौकरी दी ही है। अब आगे का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि सैलरी का भी हमें नहीं पता कि कितनी एग्जैक्ट हमें सैलरी मिलेगी, तो वो आने वाले टाइम में पता लगेगा जब हम इस डिपार्टमेंट में 2 से 3 महीने काम कर लेंगे। दोस्तों, मैं एक LC हूँ और मुझे बुलाया नहीं जाता, पर मैं वैसे ही जाता हूँ अपने जेड करीम के पास। वहाँ मुझे काम दिया जाता है, मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर आप बिना बुलाए भी जाएंगे काम करेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में बेस्ट होगा, क्योंकि आपको काम सीखने को मिलेगा।
घर बैठे रहोगे, जब आपको बुलाया जाएगा तो उसमें थोड़ा आप लेट हो जाएंगे। अगर बाद में भी आपकी ट्रेनिंग होती है, अब भी आपको काम बताया जा रहा है कि किस टाइप से क्या काम करना है, तो वो आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट पूछा है, प्रॉपर्टी आईडी का वर्क मिल गया है पटौदी से। ठीक है भाई, आपको अगर मिल गया रण सिंह जी को, तो इनको आप प्रॉपर्टी आईडी का काम सीखिए। हमें नहीं मिला है, मुझे आता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी आईडी का काम कैसे किया जाता है। आपको जो काम मिला है वो आप लगन लगा के कीजिए। और दूसरी बात, हर ब्लॉक में अलग अलग काम दिया जा रहा है, किसी को कुछ काम दिया जा रहा है, किसी को कुछ। जैसे वेरिफिकेशन भी आई हुई है तो डुप्लीकेट की आई हुई है, सेक्टर कमेटी की आई हुई है, या नेम की वेरिफिकेशन आई हुई है। और अब तो जितने भी CPLOs हैं उनका जेंडर वेरिफिकेशन भी आ गया है जो वो लॉगिन करते हैं। तो अब आपकी आईडी में भी वो डेटा आ जाएगा और पर आईडी आपको उसका कमीशन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, सर LC से वॉलेंटियर गलती से नहीं, हमारे ब्लॉक में 10 को वॉलेंटियर बना दिया गया है। तो दोस्तों, आप इससे रिलेटेड एक बार जेड क्रीम से कांटेक्ट कीजिए, वो क्या कहते हैं, और उनको बोलिए कि ये ठीक करें। ये तो आपका जो सॉल्यूशन है ये जेड क्रीम ही कर पाएगा। आप उनसे एक बार बात कीजिए, क्या कहते हैं क्या नहीं। ये क्वेश्चन पूछा था नरेश चैन स्मोकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरी आईडी नहीं बन रही है, पहले का रजिस्टर हुआ है। ये मैंने दोस्तों आपका इसका आंसर दे दिया है कि आपको जो जेड क्रीम है वो इसका सॉल्यूशन देखेगा कि क्या होता है क्या नहीं, और आगे जो हायर अथॉरिटी उनसे डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपके भी मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।